वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी को करवाने वाला हूं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में C&D भी बोलते हैं भाई। अब सबसे पहली चीज़ देखो, ये होता क्या है एक्चुअल में वो देखो भाई। मान लो भाई, देखो आप लोगों से कंडीशन दे रखी है इफ़ A/B = C/D, आप लोगों से ये वैल्यू है। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे पता होनी चाहिए कि भाई देखो C&D वैल्यू होती है क्या है। तो देखो इसका मतलब होता है क्या, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि भाई पहले मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करूँगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर क्या करूँगा, ऐड करूँगा। यानी क्या हो गया भाई A+B, और यहाँ क्या हो गया C+D हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, इस नीचे वाली वैल्यू को यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से क्या करूँगा, माइनस, यानी कि A-B, और यहाँ क्या हो गया C-D। तो भाई बस ये चीज़ होती है क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, एक बार तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में प्लस कर दिया, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से क्या कर रहे हैं आप लोग, माइनस कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होती है भाई, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होती है। ये बात क्लियर। अब देखो इसी की देखो सेकंड कंडीशन ये होती है कि इफ़ A+B अपॉन A-B = C+D अपॉन C-D, ये चीज़ होती है। तो फिर से देखो, अगर मुझे C&D लगाना है तो मैं क्या करूँगा भाई, पहले इस वैल्यू को इसमें प्लस कर दूंगा, यानी कि A+B + A-B, ये बात क्लियर। फिर इसी वैल्यू क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस, यानी कि भाई A+B यू का माइनस करूंगा तो देखो A किस चीज़ का हो गया, माइनस का, B किस चीज़ का हो गया, प्लस का, ये बात होगी। अब ज़रा यहाँ देखो C+D अपॉन C-D, तो नीचे वाली वैल्यू पहले क्या करूँगा, इसमें प्लस कर दूंगा, और फिर बाद में क्या कर दूंगा, नीचे वाली वैल्यूज में से माइनस कर दूंगा, माइनस C प्लस क्या हो गया भाई D, ये चीज़ हो गई। तो ज़रा यहाँ देखो, B से B कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, D से D कैंसिल आउट, C से C कैंसिल आउट। फाइनली मेरे पास क्या बचा, देखो A+A कितना हो गया भाई 2A, B+B कितना हो गया 2B, = C+C कितना हो गया 2C, और D+D कितना हो गया 2D। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट। फाइनली मेरे पास क्या वैल्यू आ गई भाई, वही वैल्यू सेम हो गई कि नहीं होगी, यानी कि A/B = C/D वही चीज़ हो गई कि नहीं होगी। ये बात क्लियर है आप सभी को, ठीक है भाई। अब इसकी ज़रा देखो एक कंडीशन और देख लो, तब तक के लिए मैं सुपर वाली चीज़ को मिटा रहा हूँ। अगली कंडीशन देखो इसकी ये है, इफ़ A² + B² अपॉन A² - B² = C² + D² अपॉन C² - D²। यानी कि मुझे यहाँ पर क्या करना है भाई, C&D लगाना है। तो सबसे पहले क्या करूँगा भाई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऐड, यानी कि A² + B² + A² - B², और फिर क्या करूँगा भाई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस, यानी कि भाई A² + B² - A² + B²। उसी तरह भाई यहाँ C² + D² + C² - D² अपॉन C² + D² - C² + D², ये चीज़ होगी। तो भाई D से D कैंसिल आउट, C से C कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट। तो फाइनली चीज़ मेरे पास क्या आ गई भाई, देखो 2A² अपॉन 2B² = 2C² अपॉन 2D²। 2 से 2 से कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरे पास क्या आया भाई, A² अपॉन B² = C² अपॉन D²। तो भाई देखो ये होता है छोटा सा इंट्रोडक्शन किससे, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से। तो क्या करना है भाई, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से माइनस। ये काम किस तरफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे और राइट हैंड साइड भी करेंगे। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई इनके क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x² + y² अपॉन x² - y² = 2/1/8, फाइंड x³ + y³ अपॉन x³ - y³। तो भी ज़रा यहाँ देखो, ये स्ट्रक्चर देख के आप सभी को कंप्लीट अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, C&D का इस्तेमाल करूँगा। ये बात है कि नहीं। तो देखो मैं यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, C&D, यानी कि यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो भी देखो x² + y², नीचे वाली वैल्यू क्या करूँगा, पहले इसमें ऐड, यानी कि भाई x² - y², ये हो गया। अब आते भाई नीचे, न्यूमरेटर पहले भाई यूँ का यूँ,
अब उसमें से क्या माइनस करूँगा, नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर। प्लस था तो भाई क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस था तो भाई क्या हो गया प्लस वाई स्क्वायर। अब उसी तरह यहाँ देखो भाई 8 गुणा 2 सॉरी 16 और ये कितना हो गया 17। यहाँ से वैल्यू कितनी आप सभी की 17/8। तो देखो क्या करोगे भाई, पहले 8 को इसमें प्लस कर देंगे, 17 और 8 कितने हो गए 25। फिर क्या करेंगे भाई 17 में से 8 माइनस कर दें, कितना हो गया 9 हो गया। ये चीज़ क्लियर आप सभी को। तो देखो y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा भाई 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू क्या होगी मेरे पास 25/9 हो गई। तो भाई 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो भाई जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई कि नहीं होगी। वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9, तो भाई वाई की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी कि नहीं होगी। तो आप खुद देखो, मुझे x की वैल्यू भी पता है, मुझे y की वैल्यू भी पता है, तो मैं क्या करूँगा इसी वैल्यू को ऊपर पुट कर दूंगा। तो भी देखो 5 की पावर 3 जमा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 घटा 3 की पावर 3, ये चीज़ हो गई। तो भाई 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 3 हो गया भाई 27 बटे 125 माइनस 27। तो भी देखो ऊपर कितना हो गया 152 हो गया और नीचे कितना हो गया 98। दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही हैं भाई, 2 से कर दूंगा। यहाँ कितना हो गया 49, तो यहाँ कितना हो गया 76। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कितना हो गया 76/49। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। तो करना क्या, अब इसके अंदर मैंने क्या पुट किया C and D, यानी कि एक बार डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, फिर क्या कर दिया उसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस कर दिया। और ये प्रोसेस जो है दोनों तरफ चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी चलेगा और राइट हैंड साइड भी चलेगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ √3 + x प्लस √3 - x अपॉन √3 + x माइनस √3 - x इक्वल्स टू 2 फाइंड x, यानी कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एक सिंपल सी बात देखो भाई, a + b a - b स्ट्रक्चर नज़र आ गया, तो मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा C and D, यानी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। तो भी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो नीचे वाली वैल्यू क्या करूँगा ऊपर ऐड करूँगा। तो भी देखिए ज़रा √3 जमा x जमा √3 घटा x जमा √3 जमा x माइनस √3 माइनस x। अब आ जाओ भाई अपॉन में, तो देखो ज़रा यहाँ 3 जमा x जमा √3 घटा x घटा √3 जमा x जमा √3 घटा x। अब यहाँ देखो इसके अपॉन है भाई 1 था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमें क्या होता है भाई 1 होता है। तो 2 जमा 1 कितने हो गए भाई 3, और नीचे कितना हो गया भाई 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। ये बात क्लियर। तो अब एक सिंपल सी चीज़ देखो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, प्लस से प्लस कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना हो गया भाई 2 ब्रैकेट √3 जमा x अपॉन 2 ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट माई मिस्टेक √3 माइनस x इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 3। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो या तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में स्क्वायर कर लो, या फिर आप इसे अभी स्क्वायर कर लो, दोनों बातों का सेम मतलब होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको पहले क्या कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया अभी स्क्वायर कर दिया, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उससे होगा क्या दोनों रूट हट गए और यहाँ क्या हो गया अभी 3 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उस वैल्यू को 3 जमा x बटे 3 घटा x बराबर कितना हो गया भाई 9, ये चीज़ हो गई। तो इस वैल्यू की पहले यहाँ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो भाई देखो ज़रा इसी चीज़ को ज़रा यहाँ देखो, 3 जमा x बराबर 9 की गुणा 3 से भी कितना हो गया 27 माइनस 9x, ये चीज़ होगी। ये वैल्यू इधर आके प्लस, ये उधर जाके क्या हो गई माइनस, यानी कि भाई 10x इक्वल्स टू कितना हो गया 24। x की वैल्यू कितनी हो गई 24 बटे 10, कट कर वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 12 बटे 5। ये हो गया अभी इस क्वेश्चन का आंसर। ये बात क्लियर है। अब देखो इसी का एक सेकंड मेथड भी होता है। सेकंड मेथड ये होता है, देखो जैसे आपके पास ये इक्वेशन आ गई तो आप लोग दोबारा से इसके अंदर C and D लगा सकते हैं। यानी कि देखो जैसे नीचे वाली वैल्यू से प्लस कर दूंगा 3 जमा x जमा 3 घटा x, अब नीचे वाली वैल्यू क्या कर दूंगा माइनस 3 जमा x घटा 3 जमा x
बराबर 9 जमा 1 बटे 9 घटा 1, ये चीज़ होगी। अब मैं इसी क्वेश्चन को देखो यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी स्पेस की कमी है भाई, थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस चीज़ को। उससे पहले देखो भाई x से x कैंसिल आउट, -3 से -3 कैंसिल आउट, ऊपर कितना आ गया 6 बटे 2x बराबर यहाँ से कितना हो गया भाई 10 बटे 8, ये चीज़ हो गई। इतनी बात थी। कट कर वैल्यू यहाँ कितनी होगी 3, यहाँ कट के भाई 4 5 हो गई, ये चीज़ हो गई। तो देखो 3 की गुणा इससे x चला गया ऊपर, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी भाई 12 बटे 5। आप x की वैल्यू देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी कि स्क्वायर करने के बाद भाई या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या फिर आप इसी में दोबारा से क्या लगा लो CND लगा लो, तब भी आप लोगों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। ये बात क्लियर है? ठीक है भाई। अब थोड़ा सा देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। अब वो छोटा क्या करते हैं ज़रा देखो, मैं 1 सेकंड के लिए इस चीज़ को मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न पैदा ना हो, क्योंकि भाई स्पेस की थोड़ी कमी है, खिचड़ी बन जाएगी बस। ये चीज़ है। अब देखो इनडायरेक्ट वे में, देखो इनडायरेक्ट वे में ये चीज़ होगी भाई, मैंने a मान लिया से b मान लिया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। अब सामने वाली मैंने क्या मान ली c/d मान ली, तो c/d तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ ये देखी। अभी मैंने देखो स्टार्टिंग में आप लोगों से कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन क्या थी भाई a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। फाइनली मेरे पास क्या बचता है भाई a अपॉन b तो बचता है कि नहीं, बताया था आप सभी से। क्योंकि देखो इनको सोल्व करूंगा, इसे मैं ऐड करूंगा, इसे माइनस करूंगा, सॉरी इसे को इसमें से माइनस करूंगा, फिर एंड मुझे ये वैल्यू मिल रही है। अगर देखो थोड़ा बहुत आप लोगों को ये चीज़ याद है तो इतनी रामायण लिखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, है कि नहीं। तो करना क्या है भाई, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करेंगे क्वेश्चन को। तो डायरेक्ट जो है आंखें बंद करके सीधा लिख दूंगा भाई a प्लस बी a माइनस बी, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 जमा x बटे अंडर रूट कितना हो गया भाई 3 घटा x बराबर वैल्यू कितनी होगी 3 बटे 1, ये चीज़ होगी बस। यानी कि प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है और थोड़ी सी बात याद है तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लो भाई 3 बटे x बटे 3 घटा x बराबर वैल्यू कितनी हो गई 9। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहे दोबारा CND लगा लो या फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। बात क्लियर है? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सेम उसी टाइप क्वेश्चन है। इफ अंडर रूट x प्लस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 माइनस अंडर रूट x माइनस 4 इक्वल्स टू 2, फाइंड x। और ऑप्शन आप सभी के पास ये रहे भाई 3, 4, 5 और 6। तो ज़रा देखो वीडियो पॉज कीजिए, अब ज़रा खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोगों का वही आंसर आ रहा है जो मेरा है कि नहीं। तो चलो भाई करते हैं ज़रा स्टार्ट। तो भी देखो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, मुझे पता भाई फाइनली मेरे पास क्या बचेगा a अपॉन बी, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई मेरे पास वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x माइनस 4, मेरे पास भाई डायरेक्ट ये वैल्यू आ गई। अब देखो इधर मैं क्या करूँगा, इसके नीचे कुछ नहीं भाई, कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 को 2 में कर दिया प्लस भाई कितना हो गया 3, और 2 में से 1 माइनस कर दिया कितना हो गया 1, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई भाई, यानी फिर से वही चीज़ आ गई। अब मैं दोबारा क्या करूँगा भाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा ताकि यहाँ से क्या हो जाए वैल्यू रूट की हट जाए। तो जैसे ही मैंने देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो भाई लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो गया रूट हट गया, x जमा 4 बटे x घटा 4, और यहाँ वैल्यू क्या होगी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो अब मैं इस वैल्यू को क्या कर दूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो आप लोगों की मर्जी भैया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर क्या कर लो इसमें CND लगा लो, आंसर क्या आएगा दोनों से सेम आएगा। तो भाई देखो इस वैल्यू को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 4 तो भाई यू का यू, 9 गुणा x कितना हो गया 9x माइनस कितना हो गया 36, ये चीज़ हो गई। ये x उधर जाए क्या हो गया माइनस, और ये इधर आए क्या हो गया प्लस, ये चीज़ हो गई। तो भाई देखो 8x 36 जमा 4 कितना हो गया भाई 40, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 5, ये हो गया इस तरह से। बात क्लियर होगी। अब देखो सेकंड चीज़, इसी चीज़ को किस सोल्व करेंगे हम, CND सोल्व कर रहे हैं, यानी कि भाई देखो x जमा 4 बटे x घटा 4 बराबर कितना है 9, मैं लगा दिया भाई CND। तो वही बात होगी a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि ऊपर क्या आएगा भाई a और भाई नीचे क्या आएगा b, यानी कि x बटे 4 हो गया। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या हो गई 9 जमा 1 10, 9 घटाए कितना हो गया 8, 4 से ये कैंसिल आउट 2, इससे ये कैंसिल आउट कितना हो गया 5, यानी कि भाई x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 5। ऑप्शन सी क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ये बात क्लियर आप सभी को। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे इस पोजीशन पे आने के बाद या तो आप स्क्वायर कर लो, करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
या फिर आप उस चीज़ को सी एंड डी से सॉल्व कर लो, आंसर आएगा दोनों से सेम। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x इक्वल्स टू अंडर रूट 9 + 1 प्लस अंडर रूट 9 - 1 अपॉन अंडर रूट 9 + 1 माइनस अंडर रूट 9 - 1, तो फाइंड मुझे करना है भाई x² माइनस 18x जमा 1, ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है। ये बात है। तो इतनी बात तो आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। ये क्वेश्चन देखने के बाद भाई CND लगना है, इसमें कोई शक नहीं CND लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है भाई। तो देखो ये थोड़ा बेवकूफ़ बनाने की बात थी क्वेश्चन की कि 9 जमा 1 दे दिया, आप इसे अंडर रूट 10 भी लिख सकते हो और आप इसे अंडर रूट 8 भी लिख सकते हो, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ज़रा इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता हूँ। तो भाई मैंने क्या ब्रेक कर लिया अभी देखो, x/1 लिख लिया इसे, और यहाँ क्या हो गया भाई अंडर रूट 10 जमा अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 10 घटा अंडर रूट 8। तो इतनी बात तो आप सभी को अब तक क्लियर हो ही चुकी होगी भाई, a + b a - b, फाइनली मेरे पास क्या आएगा a/b आएगा। तो यहाँ CND लगा दिया, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गई भाई x+1 अपॉन x - 1, और यहाँ फाइनली मेरे पास क्या बच गया भाई रूट 10 बटे रूट 8, ये चीज़ होगी। अब रूट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिल्कुल करूँगा भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा। तो जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो देखो x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू क्या होगी भाई 10 बटे 8, यानी कट कर वैल्यू कितनी हो गई भाई 5 बटे 4, ये चीज़ होगी। अब मैं ज़रा इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैंने खोद रहा हूँ भाई, देखो a² + b यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2x = 5/4 अपॉन में सेम वही चीज़ x² + 1 माइनस 2x, ये चीज़ होगी। अब मैं क्या करूँगा, देखो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा कर दूँगा। अब ये सारी चीज़ मैं कहाँ लिख रहा हूँ भाई, यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखो 4 गुणा x कितना हो गया 4x² + 1 प्लस कितना हो गया भाई 8x। अब इसके बाद देखो 5 गुणा x कितना हो गया भाई 5x² + 5 माइनस कितना हो गया भाई 10x, ये चीज़ होगी। तो देखो भाई ये दजा क्या हो गया माइनस, और भाई ये दजा क्या हो गया माइनस, और ये वैल्यू दरा क्या हो गई प्लस हो गई। इतनी बात क्लियर। तो देखो भाई 10x दरा क्या हो गया प्लस, यानी कि भाई कितना हो गया 18x। 18x किसके बराबर हो गया भाई, ये दजा की वैल्यू क्या होगी माइनस, सॉरी यहाँ 1 नहीं 4 आएगा भाई, क्योंकि देखो 4 की गुणा जब मैं 1 से कर रहा हूँ 4 आएगा, 1 नहीं आएगा भाई। तो देखो 5x² में से 4x² गया भाई, कितना हो गया x², 5 में से 4 माइनस कर दूँ कितना हो गया भाई 1, ये घटा का 10x इधर क्या हो गया प्लस, तो कितना हो गया भाई 18x, ये चीज़ होगी। अब आप एक बात देखो, फाइंड क्या करना आप सभी को, x² माइनस 18x + 1। तो अब आप एक बात देखो, इस +1 को मैं पीछे की बजाय अगर मैं 1 सेकंड के लिए आगे लिख लूँ, यानी कि x² + 1 माइनस 18x, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो सेम चीज़ हो गई कि नहीं हो गई, इस पूरे की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ 18x, तो भी देखो 18x माइनस 18x, फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ गया 0, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ये बात क्लियर। तो भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी को बात क्लियर हो ही चुकी होगी। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ़ x = √m + 3 प्लस √m - 3 अपॉन √m + 3 माइनस √m - 3, फाइंड करना आप सभी को 2mx - 3, ये फाइंड करना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो बस करना कुछ नहीं, आप सभी को वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन ज़रा सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूँगा CND लगा दूंगा। तो भाई जाहिर सी बात मैंने बार बार लगा लिया, मुझे पता है भाई, देखो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी भाई x + 1, और नीचे वैल्यू क्या आएगी x - 1, और उसके सामने वैल्यू क्या होगी भाई √m + 3 अपॉन √m - 3, ये वैल्यू है कि नहीं। अब यहाँ देखो भाई रूट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, ताकि मैं रूट हटा सकूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो गया भाई x + 1 होल स्क्वायर अपॉन x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू m + 3 अपॉन m - 3, ये चीज़ हो गई भाई। अब फॉर्मूला खोल दूँ ज़रा, तो देखो भाई x² + 1 + 2x अपॉन x² + 1 माइनस 2x इक्वल्स टू m + 3 अपॉन m - 3, ये चीज़ होगी। तो देखो मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई यहाँ पर आने के बाद देखो दो तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना पॉसिबल है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप क्या लगा लो दोबारा से ही CND लगा लो।
तो मैं यहाँ पर देखो मुझे लग रहा है कि सी एन डी यहाँ पर बेटर होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ज़्यादा लेंथी होगी। तो मैं यहाँ पर सी एन डी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर लिया भाई, इतनी वैल्यू मैंने एक मान ली, इतनी वैल्यू मैंने अलग मान ली, वही बात होगी। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, फाइनली मेरे पास क्या बचेगा एंड में, ये तो आएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, ये वैल्यू आएगी। और ज़रा यहाँ देखो, यहाँ भी तो वही चीज़ होगी भाई, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ भी क्या बचेगा मेरे पास m/3 बचेगा। ये बात क्लियर। तो भाई इसी के बाद ज़रा अब यहाँ तक देखो, तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल्स टू m/3, ये चीज़ हो गई थी। तो देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको क्या कर दूँ भाई, इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 2xm, ये चीज़ हो गई। ये बात थी। तो क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए था, देखो फाइंड में क्या करना था भाई, फाइंड करना था 2mx-3, ये चीज़ करनी थी। तो भाई 2mx कह दूँ 2xm कह दूँ, बात तो वही होगी। तो इसकी जगह पर भाई मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, बिल्कुल पुट कर दूंगा। तो यहाँ मुझे क्या नज़र आया भाई, 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, ये चीज़ हो गई, प्लस से माइनस कैंसिल आउट। तो फाइनली भाई मेरे पास क्या बच गया, 3x स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया मेरा आंसर। ये बात क्लियर आप सभी को। तो भाई बस मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पोजीशन में आने के बाद मैंने दोबारा क्या लागू कर दिया, इसके अंदर सी एन डी लगा दिया भाई दोबारा से। अगर आप चाहो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, तब भी आप लोगों का सेम आंसर आएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। ये बात क्लियर है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि मुझे लगा भाई सी एन डी से यहाँ पर क्या होगी, कैलकुलेशन छोटी होगी। बात सेट आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, इफ x इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है, b की वैल्यू आप सभी को निकालनी है। ऑप्शन आप सभी के सामने ये रहे। तो बस वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन शुरू कीजिए, बस ये देखिए कि आप लोगों का आंसर वही है क्या मेरा है भाई, ठीक है। तो ज़रा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधा भाई। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, आप सभी को कंफर्म हो ही चुका हो इतना कि भाई यहाँ कितना हो गया x+1, यहाँ कितना हो गया x-1। यहाँ वैल्यू कितनी होगी भाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू कितनी होगी भाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, देखो इक्वेशन क्या होगी सीधी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ वैल्यू क्या होगी भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और यहाँ से वैल्यू क्या हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ होगी। तो अभी देखो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया, मैं क्या करूँगा दोबारा सी एन डी लगाऊंगा, और सी एन डी लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को इतनी क्या मान लूँगा, एक वैल्यू मान लूँगा। ये बात क्लियर होगी। यहाँ से क्या किया सी एन डी, फिर यहाँ से क्या किया स्क्वायर, फिर दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ अगेन सी एन डी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 2x, और यहाँ से वैल्यू क्या होगी भाई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये चीज़ होगी है कि नहीं। यानी कि मुझे वैल्यू सिर्फ किसकी चाहिए थी, बी स्क्वायर की चाहिए थी। तो ये यहाँ और ये वैल्यू यहाँ, इनडायरेक्ट वे में बी स्क्वायर बराबर ये ऊपर चला गया, अब इसकी इससे गुणा करूँगा, यानी कि 2ax अपॉन ये वैल्यू आ गई भाई नीचे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। तो देखो भाई यहाँ पर वैल्यू किस चीज़ की आ गई है, बी स्क्वायर की, और मुझे चाहिए b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर अंडर रूट कर दूंगा, यानी कि b बराबर कितना हो गया भाई अंडर रूट 2ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये सेकंड आंसर होगा। बस इसमें क्या करना भाई, हमें अंडर रूट करना है, ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। बात क्लियर आप सभी को। तो बस स्क्वायर था तो क्या करना पड़ गया भाई, रूट करना पड़ गया। अगर स्क्वायर नहीं होता तो मैं क्या करता, रूट नहीं करता। तो वो ऑप्शन थोड़ा सा बस गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी चीज़ों ठीक है। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रहा, इफ़ x इक्वल्स टू 6ab अपॉन a प्लस बी फाइंड x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b। भाई ये क्वेश्चन आप सभी के सामने सी एन डी की नेक्स्ट टाइप है, ठीक है भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मैं सिखाऊंगा सोल्व करना, फिर उसके बाद बताऊंगा भाई क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर भी क्या होते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखो भाई, सबसे पहले भाई सोल्व करने के इसको दो तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो, अब मुझे देखो वैल्यू किस चीज़ की चाहिए, x प्लस 3a की चाहिए। तो देखो x है मेरे पास, 3a नहीं है, तो देखो मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, 6ab को मैं क्या करूँगा 3a इंटू 2b कह सकता हूँ भाई, क्योंकि देखो 3 गुणा 2 6,
ए प्लस सॉरी ए इंटू बी कितना हो गया, ए बी हो गया भाई। अब नीचे कितना है भाई, ए प्लस बी है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, 3a की, तो मैं क्या करूँगा, जो 3a है वो कहाँ आऊँगा, नीचे ले आऊँगा भाई। तो इक्वेशन यहाँ से क्या हो गई, x अपॉन 3a इक्वल्स टू 2b अपॉन a प्लस बी, ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा भाई, सी एंड डी। मैंने क्या लगा दिया, सी एंड डी लगा दिया। तो इक्वेशन यहाँ से क्या हो गई, x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a, ये वैल्यू हो गई। और ज़रा यहाँ से वैल्यू क्या होगी भाई, 2b प्लस a प्लस बी अपॉन 2b माइनस a माइनस बी, ये चीज़ हो गई। तो भाई x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, देखो 2b और b कितने होगी भाई, 3b प्लस a। अब उसके बाद देखो भाई 2b माइनस बी कितना हो गया भाई, b माइनस a, ये चीज़ हो गई। तो अब आप खुद देखो कि भाई इतने हिस्से की वैल्यू ये हो गई कि नहीं हो गई। अब उसके बाद मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b। तो भाई देखो 3b कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। अब मैं इसी चीज़ को ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई 2a इंटू 3b, 2a इंटू 3b, ये भी तो वही चीज़ होगी कि नहीं होगी। और नीचे वैल्यू क्या होगी भाई, a प्लस b, ये चीज़ हो गई। अब मुझे 3b चाहिए था, तो 3b कहाँ आएगा भाई, नीचे आएगा। यानी कि भाई x अपॉन 3b इक्वल्स टू 2a अपॉन a प्लस b, ये चीज़ होगी। अब क्या लगा दूँ यहाँ पर, सी एंड डी लगा रहा हूँ भाई मैं। लो जी, x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई भाई, 2a प्लस a प्लस बी और 2a माइनस a माइनस बी। तो देखो भाई वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3a प्लस बी, और नीचे वैल्यू क्या आ गई भाई मेरे पास, a माइनस बी, ये चीज़ हो गई। तो अब खुद देखो इन दोनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा। यानी कि जहाँ पर x प्लस 3a है, मैं उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, क्या हो गई, 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, ये चीज़ हो गई। उसी तरह देखो यहाँ ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, ये चीज़ हो गई। तो मेरा मेन टारगेट देखो भाई ये है, यहाँ पर सोल्व तो मैं इसे कर लूँगा, एलसीएम लूँगा, लेंदी होगा। लेकिन अगर देखो मैं इन दोनों का बेस सेम कर दूँ तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो बेस सेम करने के लिए मैंने क्या कर दिया, पहली वैल्यू को माइनस से ही गुणा और माइनस से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी कि ऊपर भी माइनस और नीचे भी क्या कर दिया, माइनस। तो दोनों तरफ माइनस होने के बाद देखो इक्वेशन क्या हो गई भाई, माइनस 3b माइनस a। अब देखो a क्या हो गया प्लस का, b क्या हो गया माइनस का, और यहाँ भी देखो प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, ये चीज़ हो गई। तो भाई बेस दोनों के सेम, तो क्या करूँगा, न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ दूंगा। तो 3a घटा a, तो भाई कितना होगा यहाँ से 2a घटा 3b जमा b, तो भाई कितना हो गया, घटा 2b, और नीचे क्या हो गया भाई a माइनस b, ये चीज़ हो गई। तो अब आप खुद देखो, अगर दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचता है भाई, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट। फाइनली मेरे पास आंसर कितना हो गया, 2। ये हो गया अभी इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि क्या करना था पहले आप सभी को, पहले करना था भाई यहाँ से 3a नीचे लाना था, फिर वहाँ से क्या लाना, 3b लाना था। वो किसके पता चला, वो पता चला यहाँ से, क्योंकि x प्लस 3a और x माइनस 3a सेम वैल्यू प्लस हो रही है, सेम वैल्यू माइनस हो रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें सी एंड डी लगा हुआ है। ये बात क्लियर। अब देखो ये था इसका भी प्रॉपर सॉल्यूशन कि आप खुद लगा सकते हो, बहुत लेंदी है। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है तो आप भूल कर भी सॉल्व मत करना, आप इसका डायरेक्ट आंसर 2 लगा सकते हो, क्योंकि इस टाइप्स के क्वेश्चन का आंसर मोस्टली इवन 95% तक आंसर 2 ही रहता है। वो कुछ परसेंट चांस ऐसे हैं, बस सिर्फ 1 या 2% चांस ऐसा है कि आपका आंसर 2 ना हो, वरना मोस्टली आप लोगों का आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगर आप लोगों के पास एग्जाम में कम टाइम होता है, यानी कि थोड़ा टाइम बचा हुआ है, आपका टाइम वेस्ट हो चुका है, आप क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप 2 ऑप्शन पे जा सकते हो। गारंटीड है भाई 95% क्या होगा, ठीक आंसर होगा। ये बात क्लियर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कितना रहता है, हमेशा ही 2 रहता है। तो आप ट्राई कर सकते हो। तो अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 फाइंड x प्लस 2 रूट 2 अपॉन x माइनस 2 रूट 2 प्लस x प्लस 2 रूट 3 अपॉन x माइनस 2 रूट 3, ये मुझे फाइंड करना है। तो भी देखो फिर से आप लोगों को वही टाइप दिख गई, तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर मोस्टली कितना होता है भाई, 2 ही होता है। तो मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2 है, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आप एक सिंपल सी बात देखो भाई, यहाँ क्या चाहिए, x प्लस 2 रूट 2 और वहाँ क्या चाहिए, x प्लस 2 रूट 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, देखो इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा। तो देखो भाई x बराबर 2 रूट 2, ये चीज़ होगी।
गुणा 2√3 ये चीज़ होगी बटे √2 जमा √3, यह है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसे चीज़ देखूंगा, x के साथ मुझे क्या चाहिए 2√2, तो भाई 2√2 कहाँ गया नीचे, यानी कि भाई x अपॉन 2√2 यहाँ नीचे आ गया। तो यहाँ वैल्यू क्या बची मेरे पास 2√3 अपॉन √2 प्लस √3, ये वैल्यू बच गई। अब मैं यहाँ से क्या लगाऊंगा भाई CND लगा रहा हूँ, तो देखो ज़रा x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2, ये चीज़ हो गई। ये वैल्यू क्या करूँगा पर प्लस 2√3 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस √2 माइनस √3, ये चीज़ होगी। तो भाई देखो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x प्लस 2√2 की वैल्यू और x अपॉन 2√2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, देखो भाई √3 कितना हो गया 3√3 जमा √2, इसमें से माइनस कर दूंगा भाई कितना होगा नीचे √3 माइनस √2, ये चीज़ होगी। यानी कि इतने हिस्से की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, इस हिस्से की निकालनी है। तो आप एक बात देखो यहाँ पर क्या दिखाई था 2√3, तो मैं क्या करूँगा अब इस 2√3 को कहाँ ले आऊँगा, इसके नीचे ले आऊँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट सीधा यहाँ लिख रहा हूँ x अपॉन 2√3 बराबर कितना हो गया भाई 2√2 अपॉन √2 प्लस √3, ये चीज़ हो गई। इतनी बात है। फिर से क्या लगा दूंगा भाई इसके अंदर CND लगा रहा हूँ x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3, और यहाँ से वैल्यू क्या होगी भाई 2√2 प्लस √2 प्लस √3, और नीचे क्या हो गया भाई 2√2 माइनस √2 माइनस √3, ये चीज़ हो गई। तो भाई देखो इधर तो सेम ही वैल्यू रहनी है, ये चीज़ हो गई, और अपॉन में क्या आ गया भाई x माइनस 2√3, और सामने वैल्यू क्या होगी भाई देखो 2√2 कितना हो गया भाई 3√2, और ऊपर कितना हो गया भाई √3, नीचे कितना हो गया भाई √2 माइनस √3, ये चीज़ हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। अब देखो भाई इसकी जगह पर ये रख दूंगा, उसकी जगह पर ये रख दूंगा। तो लेकिन मुझे नज़र क्या आया भाई, मुझे सबसे पहले नज़र क्या आई चीज़, दोनों का बेस थोड़ा सा अलग है, बस बेस अलग क्या हुआ, सिंबल फ़र्क है। तो आपकी मर्ज़ी देखो, या तो इसे उसके बराबर कर लो या फिर उसे इसके बराबर कर लो, आंसर हमेशा क्या होगा सेम, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या कर लिया भाई, इस वैल्यू को माइनस से गुणा कर दिया, माइनस से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही मैंने माइनस से गुणा और माइनस से ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो यह क्या हो गया भाई, प्लस की वैल्यू माइनस हो गई 3√3, ये क्या हो गया माइनस √2 हो गया, नीचे क्या हो गया अभी देखो √2 प्लस का हो गया क्योंकि माइनस था, और ये वैल्यू क्या होगी माइनस की, प्लस 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3, ये चीज़ होगी। तो बेस सेम हो गया भाई, न्यूमरेटर को क्या कर दूंगा डायरेक्ट ऐड कर दूंगा। तो ज़रा यहाँ देखो इस चीज़ को, माइनस 3√3 प्लस √3, तो भाई कितना हो गया माइनस प्लस माइनस, लेकिन क्या आएगा यहाँ पर माइनस 2√3। अब उसके बाद देखो माइनस √2 प्लस 3√3, तो भाई यहाँ से कितना हो गया प्लस 2√2, ये चीज़ हो गई। और अपॉन में क्या हो गया भाई √2 माइनस √3, ये चीज़ है कि नहीं। ऊपर से भाई 2 ले लिया कॉमन आउट, 2 कॉमन आउट ले लिया, तो इस √3 को बस मैंने पीछे लिख लिया, यानी कि √2 माइनस √3 बटे √2 माइनस √3, इससे ये कैंसिल आउट। फाइनली मेरे पास आंसर कितना आया 2 आ गया भाई वो आंसर। तो कहने का मतलब देखो ये है कि चांसेस पूरे हैं, इवन 95% देखो मैं चांस कर रहा हूँ सभी से कि अगर आप लोगों के पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो है 2 होगा। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ़ x इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस b, फाइंड x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस b अपॉन x माइनस b। तो भाई देखो a और b चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई इस वैल्यू को ब्रेक करूँगा, यानी कि x बराबर 2 इंटू a इंटू बी अपॉन a प्लस बी, ये चीज़ होगी। तो भाई देखो a की वैल्यू चाहिए, तो x अपॉन a बराबर क्या हो गया 2b अपॉन a प्लस बी। अब इसी चीज़ को साथ साथ सोल्व कर रहा हूँ मैं, x अपॉन b बराबर 2a अपॉन a प्लस बी, ये चीज़ हो गई भाई। लगा दिया भाई CND, x प्लस a अपॉन x माइनस a बराबर कितना हो गया भाई 2b प्लस a प्लस b अपॉन 2b माइनस a माइनस b, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से देखो x प्लस b और x माइनस b, मैंने क्या कर दिया भाई CND लगा दिया, 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस a माइनस b, ये चीज़ हो गई। तो ज़रा इस चीज़ को सोल्व करते हुए आगे x प्लस a अपॉन x माइनस a, ये चीज़ हो गई। 2b कितने हो गए भाई 3b प्लस a, 2b माइनस b कितने हो गए भाई b माइनस a, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ देखो
x प्लस बी अपॉन x माइनस बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 2a, कितना हो गया भाई 3a प्लस बी, और यहाँ से कितना हो गया भाई a माइनस बी, ये चीज़ हो गई। बात क्लियर। अब बस फ़र्क क्या हो गया, वही नीचे का फ़र्क है, ताकि बेस सेव कर लूँ, मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। माइनस से गुणा, माइनस से डिवाइड, तो सिंपल सी बात भाई ये हो गई -3b माइनस a अपॉन a माइनस बी प्लस 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये चीज़ हो गई। दोनों का बेस सेम है भाई, यानी कि भाई क्या होगी वैल्यू a माइनस बी नीचे आ गया। तो देखो -3b प्लस b -2b हो गया, -a प्लस 3a कितना हो गया भाई +2a हो गया, ये चीज़। तो भाई 2 ले लिया कॉमन, a लिख लिया भाई आगे, b लिख लिया पीछे, और नीचे क्या होगी वैल्यू -a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट। फाइनली मेरे पास आंसर कितना हो गया 2, यानी कि दोबारा से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया 2। तो ये बात क्लियर आप सभी को। तो कहने का मतलब क्या है भैया, तो आप इसे सोल्व कीजिए या फिर थोड़ा सा बेसिक याद रख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली आंसर कितना होता है 2 ही होता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।